जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज 31 मई 2025 है और ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ आप सभी को जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हल्के फुल्के अंदाज में मुझे बताई, मुझे सिखाई और मेरी ज़िंदगी बेहतर होती चली गई। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और ये मेरा तटस्थ मानना है, आई रियली फील ब्लेस्ड कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आने से, एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर आने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई। मैं इस बात को बिल्कुल उस तरीके से समझता हूँ। मुझे याद है 1995 के आसपास मुझे एक छोटा सा काम मिला था एमआरएफ टायर्स में। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को एक छोटी सी टॉक देनी थी रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, और मुझे टाइम मैनेजमेंट को एज ए पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं मालूम था, और अपने लिए तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट शायद आता भी नहीं था। लेकिन अपॉर्चुनिटी बड़ी अट्रैक्टिव थी। मुझे 1200 रुपए मिलने थे, 4 घंटे मुझे बात करनी थी, मतलब फर्स्ट हाफ में मुझे अपनी टॉक डिलीवर करनी थी। तो मैंने हाँ बोल दिया। और क्योंकि 10-15 दिन थे तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं कुछ किताबें वगैरह खरीद लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब वगैरह तो आप जानते हैं कि वो सब था नहीं। तो मेरे दिमाग में है कि क्यों ना कुछ किताबें खरीद लूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, मैं समझा दूंगा, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बोल सकता हूँ, देख लेंगे। एंड माई डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गया, मैंने वहां पे ठीक से डिलीवर किया, इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड ऑल्सो। लेकिन एक चीज जो मैंने उस दिन रियलाइज की, दैट ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। एंड ट्रांसफॉर्मेशन वॉज वॉट। बट ट्रांसफॉर्मेशन बताने से पहले एक बात बताता हूँ। भगवान बुद्ध जब एज ए पिता, एज ए पुत्र, एज ए पति, एज ए राजकुमार सब कुछ छोड़ के चले गए, और जब कहते हैं तकरीबन 6-7 साल के बाद जब वो वापस आए, तो उनकी वाइफ यशोधरा ने उनको एक्यूज किया, काइंड ऑफ एक्यूज किया कि भाई ये तूने क्या किया, तू कैसा पति है, तू कैसा पिता है, कैसा पुत्र है, कैसा राजकुमार है, तू सब कुछ छोड़ के चला गया, ऑल द ड्यूटीज, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बुलशिट। तो भगवान बुद्ध ने जो गहरी बात बोली, बड़ी जबरदस्त, उन्होंने कहा तू ये मत देख कि कौन गया था, तू ये देख लौट कर कौन आया, वापस कौन आया, मैं क्या होकर आया हूं। क्योंकि उन्होंने एक तो निर्वाण को प्राप्त कर लिया था। ही वाज अ एनलाइटेंड पर्सन। एंड सेम थिंग आई फील हैपेंड इन माय लाइफ आल्सो। मैं जब अपनी ट्रेनिंग्स मैंने 1995-96 में स्टार्ट की, बहुत काम नहीं मिलता था, साल में 5 बार 6 बार मिल गया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि पैसे इतने होते थे कि साल भर की सैलरी को अगर कंपेयर करेंगे तो हाँ भाई पैसे बन गए साल भर के। बट उस सफर के दौरान मैं क्या हो गया, मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है दैट आई ऑप्टेड फॉर दिस इंडस्ट्री, आई ऑप्टेड फॉर दिस प्रोफेशन। किस तरीके से सबने मेरे को कितना बेहतर अच्छा स्पीकर बना दिया, मेरी बॉडी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग कर दी, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस बेहतर कर दिए। ये मैंने नहीं किया, मेरी ऑडियंस ने किया, मेरे पार्टिसिपेंट्स ने किया। क्योंकि जब मैं जाता था उनको पढ़ाने के लिए तो वहां पर रॉ सॉलिड एक्सपीरियंस बैठा होता था, मैं किताबी ज्ञान लेके बात करता था, और वहां के उनके जो क्वेश्चंस होते थे, उनका जो मुझे बहुत बार नीचा दिखाना होता था, ये प्रूव करना होता था कि तेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, तो बेकार की बातें कर रहा है। सब कुछ झेलने के बाद, सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, सारी चीजों के मजे लेने के बाद, एप्रिसिएशंस को सुनने के बाद, एक चीज मेरे जहन में बैठ गई, एंड दैट इज दैट हाउ लकी आई एम। ध्यान से सुनिएगा, हाउ लकी आई एम, कि जब भी मैं किसी को पढ़ाने के लिए जाता हूं तो एक्चुअली मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि आज मुझे 20 लोग पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री का रॉ एक्सपीरियंस उनके पास है, जो मैं अकेला व्यक्ति 20 लोगों वाला एक्सपीरियंस कभी नहीं ले सकता हूं। ये लोग मुझे आज पढ़ाने वाले हैं, पूरा दिन पढ़ाएंगे और शाम को पेमेंट जो है वो मुझे मिलेगी। हाउ ब्यूटिफुल इट इज, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तो मैं पिछले 30 सालों से यहाँ पे सबसे पढ़ा हूं। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मैं टाटा में ट्रेनिंग देता हूं, मैं इंडियन ऑयल में ट्रेनिंग देता हूं, नहीं, मैं वहां पढ़ने के लिए जाता हूं। इतने सारे एक्सपीरियंसेस वाले लोग जब अपनी बातें अपने सामने रखते हैं तो मैं एक बेहतर स्पीकर बन जाता हूं, मैं एक बेहतर इंसान बन जाता हूं, और अंत में पैसे भी मुझे मिलते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आपने मेरी इस सफर में जो मदद की है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं, इट इज सेड दैट आई एम अ सेल्फ मेड मैन, नोबडी इज सेल्फ मेड। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आपकी जिंदगी में एक रोल है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का रोल है। मैं सबको एक्सेस नहीं कर सकता हूं, सबके पास शायद नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन आप तक मैं पहुंच सकता हूं। इसलिए मैंने ये छोटी सी कोशिश की है टू से थैंक यू टू यू, इट्स ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माई साइड, कि आज अगर मैं कुछ कह पाता हूं, समझा पाता हूं, बॉडी लैंग्वेज ये वो सब कुछ कर लेता हूं, अपनी किताबें मैं लिख रहा हूं, इसकी वजह यह है कि आपका मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत रोल रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।